Hello students, good morning. Now we are going to start your supplementary chapters remaining part. Okay, let's start. At first the king did not pay attention to these reports. पहले तो राजा ने इन रिपोर्ट्स पर कोई भी ध्यान नहीं दिया. कौन सी रिपोर्ट्स थी बच्चों? कि जो अदर गवर्नर थे, जो दूसरे गवर्नर थे, वो राजा के कान भर रहे थे कि ये जो आपने चरवाहा जो है नया गवर्नर रखा है, ये क्या कर रहा है, जो पैसे कलेक्ट करता है लोगों से, उसमें से कुछ पार्ट ये बचा करके रखता है और उसको ये अपनी आयरन चेस्ट के अंदर रखता है. अब इस तरह की चीज़ों पर पहले तो राजा ने ध्यान नहीं किया, लेकिन बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स. लेकिन कब तक, हाउ लॉन्ग कुड, वह कब तक इग्नोर कर सकता था इन गवर्नर की बातों को, वह कब तक इग्नोर कर सकता था. एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द सेफर्ड, और सेफर्ड के बारे में उनकी बहुत सारी कहानियाँ थी, मतलब बहुत सारी बातें वो बताते थे राजा को. वन थिंग वाज सर्टेन, एक चीज़ तो निश्चित थी. द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने डिस्कवर्ड किया कि भाई अब तो जो है क्या करना पड़ेगा. द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम. राजा ने क्या पता लगाया कि ये जो नया गवर्नर है ये क्या करता है, ये अपनी आयरन चेस्ट जो है वो हमेशा अपने साथ में रखता है. सो वन डे, इसीलिए एक दिन, द न्यू गवर्नर वाज समन, नए गवर्नर को समन भेजा गया, आदेश भेजा गया टू द पैलेस, कि वो उसमें महल में जो है उपस्थित हो राजा के सामने. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने ऊँट पर सवार होकर के आया. एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और प्रत्येक व्यक्ति जो है खुश हो गया. क्यों खुश हो गया? द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक. वो जो प्रसिद्ध आयरन चेस्ट थी वो बहुत ध्यानपूर्वक फास्टेंड बंधी हुई थी, सिक्योरली, बहुत अच्छे से, बिहाइंड द कैमल्स बैक, कैमल की बैक पर हमेशा की तरह वह आयरन चेस्ट अभी भी आराम से, मतलब अच्छे से बंधी हुई थी. नाउ द किंग वाज एंग्री, अब राजा जो है वो गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा था. ही थंडर्ड, वह जो है चिल्लाया, जोर से उसने बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, कि तुम हमेशा अपने साथ में ये आयरन चेस्ट क्यों कैरी करते हो, क्यों ले जाते हो. ऑलवेज मीन्स हमेशा, कैरी मीन्स रखते हो या ले जाते हो. व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है. द गवर्नर स्माइल, गवर्नर मुस्कुराया. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने नौकर से उस चेस्ट को लाने के लिए बोला. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटिंग फॉर द सेफर्ड टू बी फाउंड आउट. अब बहुत ज़्यादा उत्सुकता से, ईगरली क्या होता है बच्चों, उत्सुकता से सभी लोग जो है वो स्टैंडिंग हो गई, अराउंड वेटिंग, और भी इंतज़ार करने लगे कि सेफर्ड के पास क्या मिलता है, क्या बताता है वो. बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनके आश्चर्य का जो है बहुत ज़्यादा उन्हें आश्चर्य था इस चीज़ को लेकर के. एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और राजा भी जो है बहुत ज़्यादा, मतलब जो आश्चर्यचकित हुआ, क्या करके, जब आयरन चेस्ट जो है खोली गई. व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब चेस्ट को खोला गया, आयरन की, लोहे की बनी हुई चेस्ट थी वो, ठीक है, तो जो खोला गया तो जो सारे दरबारी थे वो भी और राजा भी सभी एस्टोनिशमेंट हो गए, यानी कि आश्चर्यचकित हो गए. क्यों? नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट. ना तो वहाँ कोई गोल्ड था उसमें, ना ही सिल्वर था, ना ही हीरे जवाहरात थे, आभूषण थे, बट लेकिन क्या था, एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना कंबल, वाज ऑल दैट केम आउट, जब उसने खोला उसको तो उसमें से बाहर आया. होल्डिंग इट अप प्राउडली, उसने उसको जो है बहुत गर्व से पकड़ा. द सेफर्ड सैड, और फिर उसने कहा, सेफर्ड ने कहा, दिस माई डियर मास्टर, मेरे प्रिय मालिक यह है, दिस इज़ माई ओनली ट्रेजर, यह मेरा, केवल यही मेरा खजाना है. ट्रेजर मीन्स क्या होता है बच्चों, खजाना. आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा इसको अपने साथ रखता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन
तुम इसको क्यों अपने साथ हमेशा रखते हो, इस साधारण से ब्लैंकेट को अपने साथ हमेशा क्यों रखते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, निश्चित तौर पर तुम एक डिस्ट्रिक्ट के, एक ज़िले के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने कहा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, इस पर शेफर्ड ने, चरवाहे ने बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही सम्मान से उत्तर दिया। दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह ब्लैंकेट मेरे बहुत पुराने मित्र का है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, यह मुझे अभी भी प्रोटेक्ट करता है। एट एनी टाइम, किसी भी समय। योर मैजेस्टी, मेरे हुजूर, राजा के लिए बोला जाता था बच्चों ये शब्द, योर मैजेस्टी यानी कि मेरे हुजूर। शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक, ये जो है शुड विश टू टेक अवे, ये मेरे जो नई चीज़ें हैं मेरे पास, उसकी जगह ये मतलब जो है इसको मैं रिप्लेस नहीं कर सकता। हाउ प्लीज्ड द किंग वाज, राजा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइस मैन रिप्लाई, और जो जेलस करने वाले जो गवर्नर थे, जो उससे ईर्ष्या करते थे गवर्नर, वो बहुत ज़्यादा जो है एम्ब्रेस्ड हो गए, जिसे हम कहेंगे बहुत ज़्यादा उदास हो गए या मतलब लज्जित हो गए। किस बात को सुनकर? बिकेम टू हियर द वाइस मैन रिप्लाई, उस बुद्धिमान व्यक्ति के आंसर को सुन कर के। नाउ दे न्यू, अब वे जान गए कि द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइएस्ट मैन इन द लैंड, कि जो शेफर्ड था वो वास्तव में, इंडीड मीन्स वास्तव में, हम्बलेस्ट, हम्बल मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति था इस पृथ्वी लैंड का, धरती का। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और उसी दिन से राजा ने उसको एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का, जितने बड़े स्मॉल का था पहले वो डिस्ट्रिक्ट का, उससे भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का उसको अब गवर्नर बना दिया। और बच्चों यही क्या था, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों? मोरल ये है कि जो ईमानदार होता है उसको किसी भी तरह से, वो किसी से भी नहीं डरता है, क्योंकि वो ईमानदार है, और उसकी ईमानदारी का उसको रिवार्ड एक दिन ज़रूर मिलता है, जैसा कि गवर्नर को मिला, जैसा कि शेफर्ड को मिला। पहले वो शेफर्ड से क्या हुआ, पहले वो शेफर्ड से गवर्नर बना एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का, और उसके बाद एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का। ओके स्टूडेंट्स, बाय नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर।